इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, जिससे सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पक्का हो जाता है। जैसे DFCCIL, SSC JEE, रेलवे, NWDA सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर ज़रूर पूछता है। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हम शुरुआत करते हैं। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। फ्राउड नंबर, inertia force to gravity force. Euler number, inertia force to pressure force. Weber number, inertia force to surface tension force. Cauchy number, inertia force to elastic force. Mach number, inertia force to elastic force. इसमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनर्शिया फोर्स तो सब में है, लेकिन डिवाइडर में क्या लगेगा, हम ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर जैसे आर वी, आर से हमें याद रहेगा रेनॉल्ड नंबर, वी से विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स सब में है तो हमें याद रहेगा। जैसे फ्राउड नंबर के लिए FG, यू रेनॉल्ड नंबर के लिए RV, फ्राउड नंबर के लिए FG, यूलर नंबर के लिए, यूलर नंबर जो होता है स्टार्ट होता है ई से, लेकिन इसका जो प्रोनाउन होता है स्टार्ट होता है यू से, यूलर नंबर, तो इससे हो जाएगा UP, यू से यूलर नंबर, P से प्रेशर फोर्स। WS वेबर्स नंबर और सरफेस टेंशन। CE और ME, कॉची नंबर में भी इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स होता है और मैच नंबर में भी इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स होता है। मैच नंबर को कुछ डिटेल में जान लेते हैं। जैसे क्या होगा इसके लिए, इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। N1 हो, एक कम हो तो उसको सब फ्लो करते हैं। अगर 1 के बराबर हो तो उसे सोनिक फ्लो करते हैं। जब 1 और 6 के बीच में हो तो उसे सुपरसोनिक फ्लो करते हैं, और जब 6 से बड़ा हो तो हाइपरसोनिक, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। यहाँ से याद करें लेस देन 1, इक्वल टू 1, 1 to 6 और ग्रेटर देन 6। अब हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यूलर इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन किसके लिए है। तो इससे हमेशा क्वेश्चन एक पूछता है यूलर इक्वेशन, बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो जान लें कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है मास इक्वेशन है, यूलर इक्वेशन जो है फोर्स इक्वेशन है, और बर्नौली इक्वेशन है जो एनर्जी इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है और सभी स्टूडेंट गलत करते हैं, ये मास इक्वेशन लगा के आते हैं। मास इक्वेशन जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए है, बर्नौली के लिए एनर्जी इक्वेशन है। इस बात का ध्यान रखें, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बर्नौली इक्वेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बर्नौली इक्वेशन कहाँ अप्लाइड होता है, वैलिड कहाँ होता है। तो बर्नौली इक्वेशन वैलिड फॉर फ्लो जो होता है स्टडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इन रोटेशनल होना चाहिए, यानी फ्लो जो है वो आइडियल होना चाहिए। अब सरफेस टेंशन से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफेस टेंशन को जो हम डिनोट करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से करते हैं। सरफेस टेंशन किसको कहते हैं, जैसे कोई फ्लूइड है वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने की जो उसकी शक्ति होती है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे ये कोई फ्लूइड का गोला है, मान लीजिए जल है, ये अंदर की ओर एक फोर्स लगाती है जिससे इसका जो एरिया है वो कम हो जाए, और यह फोर्स तब तक लगाती है जब तक कि इसका एरिया मिनिमम ना हो जाए, तो मिनिमाइज सरफेस एरिया। और ये सरफेस टेंशन होता किसके कारण है, तो ये जान लें कोहेजन फोर्स के कारण होता है। इसका रीजन जो है सरफेस टेंशन का कोहेजन फोर्स है। कोहेजन फोर्स क्या होता है, इंटरनल मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जो जैसे फ्लूइड है उसके पार्टिकल एक दूसरे को एक अट्रैक्ट करते हैं, उसको कोहेजन फोर्स करते हैं। कोहेजन फोर्स के लिए सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, अक्सर बनता है, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन जो होगा कितना होगा। ये हमेशा याद रखें, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन हमेशा 0 होगा, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है। और सरफेस टेंपरेचर बढ़ाया जाए
एक ये पॉइंट भी ध्यान रखें, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होता है। अब सरफेस टेंशन का फार्मूला जान लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सिग्मा यानी सरफेस टेंशन, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं और लेंथ को एल से। फोर्स को जो मेजरमेंट यूनिट है उसको न्यूटन में है और एल को जो मीटर में। अब सरफेस टेंशन किसके लिए क्या क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो पहले ये जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट। सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड जेट, अगर लिक्विड का कोई जेट है उसके लिए सरफेस टेंशन कितना होगा, 2 सिग्मा बाई डी और या सिग्मा बाई आर। डी और आर को चेंज कैसे करते हैं, आर इक्वल टू डी बाई 2 और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और डी इक्वल टू 2r। अब सरफेस टेंशन वाटर और एयर ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा बाई डी 2 सिग्मा बाई आर। सरफेस टेंशन सॉफ्ट बबल के लिए 8 सिग्मा बाई डी 4 सिग्मा बाई आर। इसको ध्यान दें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अगर आपको मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं आगे इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।